नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए आज के एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने कल वाले दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। अगर आपने कल वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक ही वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सबसे पहली वाली शिफ्ट में 29 दिसंबर को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है कि हु वॉज सीएन कॉर्निटी, ये कौन है? तो यह एक एक्टर है। फिर गवर्नर ऑफ तेलंगाना के बारे में पूछा गया है, तो गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है? तमिल साई सौंदरराजन है। फिर फुल फॉर्म पूछा गया है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्वेश्चंस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड था। 2020 में किन 5 लोगों को अवार्ड मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को, विनेश फोगाट को, एम तंगावेलू को, मनिका बत्रा को मिला था। उसके बाद में केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है लाइम वाटर का, तो CaOH ट्वाइस, तो ये केमिकल फॉर्मूला था, यानी कि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि कोशिका का, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर है। शुक्रेश्वर टेम्पल कहां पर है? तो शुक्रेश्वर टेम्पल जो है असम में है। पीर पंजाल टनल कहां पर? पीर पंजाल टनल का नाम क्या रख दिया है? तो अटल जी के नाम पर अटल टनल रख दिया है पीर पंजाल टनल का नाम। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर इन द वर्ल्ड, तो बैकाल झील यहां पर आंसर हो जाएगा। अर्थ डे की थीम क्या थी? तो क्लाइमेट एक्शन अर्थ डे की थीम थी। जीएसटी टैक्स कैसा टैक्स है? तो जीएसटी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद में प्रेसिडेंट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? तो 52 से 62 तक। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईपीएल का विनर कौन था लेटेस्ट? तो मुंबई इंडियन आईपीएल का विनर। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? तो एंटोनियो गुतेरस जो है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद में हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो योशिनदे सुगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आईएनसी फाउंडेड इन विच ईयर? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की कैपिटल पूछी गई थी, तो थिम्पू है, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कल के एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट के आपके जीके के क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं। अब कल जो है 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस कौन कौन से थे? हु गिव्स द डबल हेलिक्स मॉडल? डीएनए का किसने दिया था? तो फ्रांसिस क्रेक और जेम्स वॉटसन, यानी कि फ्रांसिस और जेम्स वॉटसन, या इनको आप क्रेक और जेम्स वॉटसन के नाम से भी आपने याद करे होंगे। इन विच स्टेट चिकन करी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस? चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश की फेमस है, लखनऊ की। फिर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा है? तो 44 नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। फिर उसके बाद क्वेश्चन था बिहार का गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं, लेटेस्ट चुनाव हुए हैं बिहार के, तो बिहार से तो क्वेश्चन बनना ही था। फिर व्हेन डिड बंगाल डिवीजन टुक प्लेस, यानी कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में। फिर व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हैपन, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। फिर हु इज द राइटर ऑफ राज तरंगनी, राज तरंगी के लेखक कौन है? तो ये हैं कल्हन, कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये देखो एक और फैक्ट मिल गया आपके लिए। यूआरएल का फुल फॉर्म, आज का देखो एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा, कल यूआरएल, यानी कि फुल फॉर्म रोज पूछ रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। हु वॉज अवॉर्डेड विथ 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो अच्युतन नंबूदरी 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। विच बैंक आर मर्ज्ड इन बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मिल गए? तो देना बैंक और विजया बैंक दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गए हैं। वेयर डिड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड इन? इंडिया में 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था, असम में। व्हेन डिड एनवायरमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो एनवायरमेंट एक्ट कब पास्ड हुआ था? तो ये हुआ था 19 नवंबर को 1986 में।
ये आपके फर्स्ट शिफ्ट कल के हैं, ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लेना इनको। इन विच टू स्टेट वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वंदे भारत एक्सप्रेस कौन कौन से स्टेट के बीच में चली, तो दिल्ली से बनारस के बीच में चली। इन विच स्टेट सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड, सबरीमाला टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका पेरीनाद विलेज में, पत्थनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, केरल में है, अयप्पा स्वामी का मंदिर है ये। व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी अकर, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। हु इज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हु इज द करंट DRDO हेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड कौन है, तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं। वेयर इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इन्वेंटेड, रसिया में पहली कोविड-19 वैक्सीन जो है बनी, उसका नाम था स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अंडर विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन कम्स, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। वेयर इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। वेयर इज सैडल पीक सिचुएटेड, सैडल पीक कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में है सैडल पीक। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। व्हेन इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो 8 मार्च को मनाते हैं वुमेन्स डे। टू विच फ्रीडम फाइटर देशबंधु टाइटल वॉज गिवन, मतलब देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास को जाना जाता है। शारदा एक्ट वॉज एसोसिएटेड विथ विच एक्ट, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह से संबंधित है और 1929 में ये आया था। हाउ मैनी रामसर साइट एरिया देयर इन इंडिया, रामसर साइट भारत में कितनी हैं, तो भारत में 42 रामसर साइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, व्हाट इज उबुंटू, उबुंटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट यूजर विथ कंप्यूटर, उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है। अभी 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, तो मोपला कृषक विद्रोह था जमींदारों के खिलाफ, ये केरला से संबंधित है। D2O हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको किस में यूज़ करते हैं, तो मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। MP के गवर्नर हु डाइड इन द ऑफिस रिसेंटली, मतलब MP के लेटेस्ट गवर्नर कौन थे जो हाल ही में जिनका निधन हुआ, लालजी टंडन। द लेयर्स ऑफ सन विजिबल, तो अच्छा जो सन की लेयर जो हमें दिखते हैं फोटोस्फीयर। बैटल इन प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। वन क्वेश्चन रिलेटेड UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन D डिफिशियंसी डिसीज, विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। नेशनल इनकम वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय, नेशनल इनकम सबसे पहले किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद करिएगा। स्वराज पार्टी कब गठित हुई थी, 1 जनवरी 1923 को गठित हुई थी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। ब्रेन आउटर लेयर की ब्रेन की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो ड्यूरामेटर। नोकिया के CEO कौन है, तो पैक्का लैंडमार्क नोकिया के CEO हैं। CM ऑफ गुजरात के CM कौन है, तो विजय रूपानी जी हैं। बार्क का ट्रॉम्बे में, बार्क जो है ट्रॉम्बे में कहाँ पर है, तो बार्क जो है मुंबई में है ट्रॉम्बे। फिर कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है, तो कॉस्मोलॉजी है आउटर स्पेस, स्टडी ऑफ आउटर स्पेस। फिर उसके बाद में पेटीएम के CEO पूछे गए थे, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के CEO हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरला में है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इन विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड, तो 42वें संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड की गई थी। G20 समिट 2020 कहाँ पर हुआ था, G20 समिट 2020 सऊदी अरेबिया में हुआ था। व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, तो अभी हमने पढ़ा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। CEO पेटीएम विजय शेखर शर्मा पढ़ लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड ऑन विच रिवर
नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, तो सतलुज रिवर पर नाथपा झाकरी परियोजना है। तो ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट 28, सेकंड शिफ्ट 28 और फर्स्ट शिफ्ट 29 दिसंबर। एनटीपीसी के आगे के शिफ्ट के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको आगे वाले क्वेश्चंस मिलते रहें। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। केरल के सीएम, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद, लाइम वाटर जो मैंने आपको बता दिया, तेलंगाना के राज्यपाल बता दिए मैंने आपके लिए। फिर उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं डेट पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको याद करिए। सांची के स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1989 में। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 51 है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट वाला क्वेश्चंस पूछा गया था। स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद करिए, ये प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस से हम 2 दिन से एनालिसिस लगा लेंगे कि आगे वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कल से आपके लिए प्री प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी दी जाएगी, जिसको आप रात में पढ़ के सुबह एग्जाम देने जा सकते हो। तो हो सकता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।